ये जो नर्सरी है इसको मैंने ऑलरेडी तेलुगु में किया हुआ है, लेकिन कुछ मित्र, कुछ दोस्त, कुछ फ्रेंड्स कह रहा है हमको ये लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है, आप अगर हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो अच्छा रहेगा करके बोल रहा है। इसलिए मैं आप लोग का रिक्वेस्ट पे मैं इसको हिंदी में वॉइस दे रहा हूँ। इसका जो नाम है टेक्निकली इसको कसूरियाना ट्री అని बोलते हैं, नहीं तो तेलुगु में इसको सवका या सरगुडू या सर्वे या सी ओक करके बुलाते हैं। हिंदी में इसको जो है, इसका नाम जो है जंगली सरू या विलायती सा या जंगली जाओ करके बोलते हैं। ये जो यहाँ पे जो दिख रहा है इस बंदे का नाम है दासरी रमेश है। इसका फ़ोन नंबर है 9014050303। अभी इसका बारे में बोलते हैं। इसमें अलग अलग वैरायटीज़ है। इस वैरायटी में कुछ लोग कुछ वैरायटी जो है जो जिसका पानी ज़्यादा ज़रूरत है, कुछ कम पानी में भी, जैसा रेन में डिपेंड होता है, उसमें भी काम चल जाएगा। अलग अलग वैरायटी है। अगर आप इस नंबर से कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको समझा देंगे कौन सा टाइप का वैरायटी कौन सा साइल के लिए अच्छा रहेगा। जैसा आपका जैसा आपको फ्लड इरिगेशन है या ड्रिप इरिगेशन है, या जैसा जिस टाइप का आपका पास जो व्यवस्था है उस हिसाब से आप लोग सजेस्ट करेंगे लोग। इसका जो कास्ट है, एक एक प्लांट का जो कास्ट है 2 रुपये से लेके 2 रुपये 20 पैसा का आसपास रहता है एक एक प्लांट का। 1 एकड़ ज़मीन में जो है इसमें 3400 प्लांट डाल सकते हैं। मीन्स आपको डिपेंड करता है आपका कितना नज़दीक डाल रहा है, कितना दूर। जनरली इनका जो पैरामीटर का इसका जो हिसाब से जो है 1 एकड़ में 3400 जो प्लांट डाल सकते हैं। तो उसको ये लोग जो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक प्लांट को 1 रुपये लेते हैं, उसको आप खुद ही वो आपको खेत में ला के, जैसे प्लांट कास्ट है 2 रुपये 2.5 रुपये, 2 रुपये से लेकर 2 रुपये 30 पैसे 40 पैसे कास्ट रहता है। उसके बाद में 1 रुपये उसका प्लांटेशन के लिए लेते हैं। और ये लोग खुद आपका खेत में आके आपको उसको आपका प्लांटेशन करके सब पानी डाल के चला जाता है। उसका बाद में आपको इसको संभालना पड़ता है, जैसे पानी देना, जैसा उसका जो बीच में जो घास फूस होता है उनको जो निकालना, ये सब आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इनका रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका खेत दिखाएंगे, आपको उसको कल्टीवेट करके दे देंगे प्रॉपरली। उसमें जो है ये लोग आपको प्लांटेशन करके दे देंगे। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 रुपये से लेके 3 रुपये 50 पैसे का आसपास जो है आपका डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कितना डिस्टेंस ये लोग आपको पास आना। जिसका जैसे नज़दीक है वो उसमें ट्रांसपोर्ट कम हो जाता है, जैसे दूर है आपको थोड़ा ट्रांसपोर्ट कास्ट पड़ेगा। नहीं तो आपको क्वालिटी प्लांट्स चाहिए तो भी सप्लाई दे देंगे, होम डिलीवरी भी दे देंगे आपको। जहाँ पे खेत है आपको वहाँ पर ये चाहिए तो दे देंगे। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है। ये जो इसका जो फसल है, इसकी एक्चुअली ये जो वुड है कंस्ट्रक्शन काम के लिए लेते हैं, जैसे सेंटरिंग वगैरह है, या किसी का पास जैसा डेकोरेशन में पोल्स, लकड़ी का पोल्स जो जैसा गाड़ के डेकोरेशन करते हैं। उसके अलावा पेपर में भी काम आता है, इसको पेपर बनाने के या प्लाईवुड के लिए भी। पहले इतना डिमांड नहीं था, आजकल इसका अच्छा डिमांड है। इसका 1 एकड़ का आप 2.5 साल से 3 साल तक पालेंगे। 2.5 साल में अगर आपका इसका जो आउटपुट है इसका 50 टन बोल रहे हैं। ये नर्सरी ओनर दासर रमेश वो है बोल रहे हैं, लेकिन हम 50 नहीं 40 मान के चलो। 1 टन का जो रेट है आज के डेट में 6000 से ऊपर है। लेकिन आप 5000 मान के ही चलो तो भी ये आप 5000 मान के चलो, 50 टन मान के चलो भी जो भी है मीन्स 2.5 साल में 40 मान के चलो 2 लाख रुपए आसपास आ जाता है 2.5 साल में आपको जो है। नहीं मैं बोल रहा हूँ लीस्ट बोल रहे हैं, लेकिन वो लोग जो बोल रहे हैं 6000 को ऊपर ही रहता है बोल रहे हैं। 1 साल में आप जो रेट है 2.5 साल में आपका 50 टन आउटपुट मिलेगा बोल रहे हैं। लेकिन उधर इधर ऊपर नीचे कर लो आपको 6000 रुपये 1 टन का मिलेगा। अगर 40-45 भी अगर होगे तो आप कैलकुलेट करके इस हिसाब से क्या रेट में आपको मिलेगा। अगर 3 साल अगर आप इसको रखेंगे, जैसे जितना ज़्यादा रखेंगे उतना वेट आएगा, उस हिसाब से क्या है आपका अमाउंट आएगा। जैसे 3 साल में बोल रहे हैं 70 टन आएगा। 70 टन का मतलब आपको मालूम है 70 इंटू 6000 लगा लो कितना पैसा हो जाता है, देख लेना आप। 6000 में इसमें 3 साल का जो खर्चा है आपके एकड़ आपको पालने के लिए, इसका कोई फर्टिलाइज़र से पेस्टिसाइड कुछ भी ज़रूरत नहीं है। जैसे बीच में जो बस 6 महीना तक जो है थोड़ा सा बहुत इसको संभाल के पानी वानी प्रॉपर दे के, उसका बीच में जो जिसको बोलते हैं अंदर बीच में घास वूस आता है उसको निकाल के प्रॉपर 6 महीने तक आप उसको प्रॉपर पालेंगे
तो फिर आपको ज़रूरत नहीं, इसमें कोई पेस्टिसाइड लगाना ज़रूरत नहीं, कोई फर्टिलाइज़र लगाने ज़रूरत नहीं, बिल्कुल आपको कोई खर्चा नहीं। खाली आपका जो है पानी, इसको टाइम टू टाइम पानी देना है, पानी देने से काफ़ी है। इसको जो साल भर का जो 2.5 साल 3 साल का खर्चा जो है, ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ो 50,000, लेकिन 40 से, लेकिन आपको अवेलेबिलिटी पे ऊपर डिपेंड करता है, आपके पास जो मैन पावर है, वो खाली पानी देना है बस। इसका फ्लड है आपके पास, एक जैसे कैनाल का पानी आता है, या मोटर है, जैसे आप जो ड्रिप इरीगेशन है, इस हिसाब से आपको जो ड्रिप इरीगेशन में आप एक बार इन्वेस्ट 10-15 हज़ार एकड़ में लगा के इन्वेस्ट कर, आई डोंट नो ड्रिप इरीगेशन कितना में आता है, लेकिन आप ड्रिप इरीगेशन करेंगे तो आपको ज़रूरत नहीं, सिर्फ मोटर चालू करना, अपना आप पानी चला जाता है। ये आप डिपेंड करता है आप किस टाइप का इसको पालना है, ठीक है ना। इसका खर्चा जो है मैक्सिमम 3 साल में 2.5 साल में आपको 40 से लेकर 50,000 के आसपास आ जाता है, क्योंकि खाली लेबर का खर्चा है, जो पानी देने वाला, जो पानी उसको प्रॉपर सप्लाई फीड करने वाला है, उसका खर्चा है। बाकी और कुछ भी खर्चा नहीं, इसमें कोई फर्टिलाइजर्स नहीं, कोई पेस्टिसाइड्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप इसको लगा सकते हैं, इस फसल अच्छे आउटपुट मिलता है। लेकिन इसका जो, इसके लिए लोग बोल रहे हैं इसका सैंडी सॉइल जो है उसमें अच्छा आता है बोल रहे हैं, लेकिन ब्लैक सॉइल में भी, रेड सॉइल में भी आते हैं बोल रहे हैं। यही बोल रहे हैं, इसका डिपेंड, ये अलग अलग वेराइटी है। ये जो वेराइटी है, कौन सा लैंड में कौन सा टाइप का, कौन सा, जैसे आपका पानी रिक्वायरमेंट का, पानी का अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो है इनका आपको ये अलग अलग ब्रांड, अलग अलग वेराइटी है, उसको सजेस्ट करते हैं। उस हिसाब से आप डालने से जो है आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा। इसके लिए जो भी आपको इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दासरी रमेश करके एक है बंदा, जिसका आंध्रा में जो है इसका नर्सरी है, आंध्रा में गूडूर का पास से, गूडूर से वेंकटगिरी जाने के रास्ता में चन्नूर करके एक विलेज है, उसका पास है इसका नर्सरी। ये आपको ऑल इंडिया, सॉरी ऑल आंध्रा, तमिलनाडु, कर्नाटका यहाँ पे सर्विस दे सकते हैं। इसका नंबर है 9014050303, इसका फ़ोन नंबर है। ये आप उसको संपर्क करके इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप ले सकते हैं। ये आपको बिल्कुल 100, ये बोल रहे 24 आवर्स अवेलेबल रहता हूँ, लेकिन आपको कुछ भी लैंग्वेज बैरियर होगा, मेरे को मालूम नहीं, इसको पूछा नहीं मैंने, इसको हिंदी आता है कि नहीं आता, लेकिन इंग्लिश में भी समझ जाएंगे। तो आप तमिल भी आता है इसका, तो तमिलनाडु का रहने वाला है ये, लेकिन इधर आंध्रा में सेटल हो गया। तो इसलिए जो है आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस बंदे से कांटेक्ट करो, और मेरा भी नंबर भी देता हूँ, अगर आपको रेस्पॉन्ड नहीं करता तो उसका डिटेल्स मैं दे देता हूँ। मेरा नंबर है 9640811100। मेरा नाम दिलीप कुमार रेड्डी है। तो इसलिए आप लोग जो है किसी को भी इस टाइप का जो इंटरेस्टेड है